कुछ कहानियाँ चाय की प्याली में शुरू होती हैं और कुछ संसद की चौखट तक पहुँचती हैं, लेकिन ये कहानी दोनों को जोड़ती है। एक लड़का जो कभी स्टेशन पर लोगों को चाय पिलाता था, आज उसे दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिना जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ मेहनत की कहानी है या इसके पीछे है कोई और रहस्य? चलिए खोलते हैं इतिहास की वो किताब जिसका हर पन्ना चौंकाता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ ऐसा है जो आपको चौंकाएगा भी और सोचने पर मजबूर भी करेगा। कभी एक बच्चा स्टेशन पर चाय बेचता था। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान उसके हाथ में है। पर क्या आप इस कहानी को सच में जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान कैसे अपनी तकदीर को ठोकर मारकर इतिहास बना देता है? आज मैं आपको वो बातें बताने आया हूँ जो शायद ही किसी ने बताई हों। वो फैसले, वो रहस्य, वो बलिदान जो इस आदमी को मोदी बनाते हैं। और मैं वादा करता हूँ, अगर आपने ये वीडियो छोड़ दिया तो आप सिर्फ एक कहानी नहीं, एक युग मिस कर देंगे। तो बैठ जाइए, सांस रोक लीजिए, क्योंकि आज आप देखेंगे एक कहानी जो स्क्रिप्ट से नहीं, संघर्ष से लिखी गई है। और मैं हूँ आपका होस्ट आशीष सम्राट। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वडनगर, जहाँ कहानी ने करवट ली। जन्म 17 सितंबर 1950, वडनगर, गुजरात। परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। 6 भाई बहन थे। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का दौर एक छोटा लड़का जो सिर्फ देखता था, सुनता था और सीखता था। कहा जाता है उस रेलवे स्टेशन पर कई बड़े नेता आते थे। क्या कोई ऐसा था जिसने इस लड़के को देखकर कह दिया था, ये बच्चा एक दिन बड़ा नेता बनेगा? साधु बनने की चाहत या खुद को तलाशने की कोशिश वाली था। किशोरावस्था में घर छोड़ना, 2 साल हिमालय में घूमना, साधुओं के साथ समय बिताना। अचानक वापसी, लेकिन बदला हुआ चेहरा, बदला हुआ नजरिया। लोग सोचते हैं कि वो साधु नहीं बना, लेकिन शायद उसने हिमालय से धैर्य सीखा, मौन की ताकत जानी। और जब लौटा तो उसकी आंखों में लक्ष्य था। आरएसएस एक मशीन की तैयारी, संघ में शामिल होना, स्वयं सेवक से प्रचारक तक का सफर, कठोर अनुशासन, बिना आराम की दिनचर्या, जमीन पर सोना, पैदल चलना, हजारों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना। पहली बार राजनीति से सामना, संगठन और रणनीति की कला सीखी। एक प्रचारक के रूप में मोदी जहां भी जाते, संगठन मजबूत हो जाता। क्या यह महज संयोग था या कोई रणनीतिक मास्टर प्लान? गुजरात किंग मेकर से किंग तक बीजेपी में शामिल होना, लालकृष्ण आडवाणी से निकटता, केशुभाई पटेल के स्थान पर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2002 दंगे, मोदी का सबसे बड़ा विवाद, आलोचना और समर्थन दोनों। कोई कहता है वो जिम्मेदार था, कोई कहता है उसने राज्य को फिर से संभाला, लेकिन इस घटनाक्रम ने उन्हें देश भर में चर्चित कर दिया। और यहीं से शुरू हुई मोदी मॉडल की कहानी। गुजरात में निवेश, सड़कें, बिजली, तकनीक, सबका विकास। वाइब्रेंट गुजरात समिट वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना। जब विरोधी पूछते, क्या सिर्फ प्रचार से नेता बना जा सकता है? वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो खुद को गढ़ रहा था। एक ऐसा नेता जो कैमरे के सामने भी सहज था और रणनीति में भी तेज। 2013 में पीएम कैंडिडेट की घोषणा, कांग्रेस पर तंज, शहजादे की राजनीति, जनता से सीधा संवाद, मन की बात, सोशल मीडिया, हाईटेक प्रचार। क्या बीजेपी जानती थी कि वो चुनाव जीतेंगे, या इस बार दांव पर वो नेता था जिसे जनता खुद चुन रही थी? सरकार और सवाल। 2014 की ऐतिहासिक जीत, नोटबंदी, जीएसटी, 3 तलाक, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, सीएए, एनआरसी, 370 समर्थन और विरोध दोनों। अंतर्राष्ट्रीय छवि, ट्रंप, पुतिन, जेलेंस्की से मुलाकातें। हर फैसले में जोश था, लेकिन हर फैसले पर शोर भी। क्या मोदी की राजनीति सिर्फ फैसलों की थी या भावनाओं की भी? आज भी नरेंद्र मोदी चुनावी राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। 2024 के चुनाव, विपक्ष की रणनीति और मोदी की मौजूदगी हर जगह सवाल है। दुनिया देख रही थी, ये नया भारत है जो चुप नहीं रहता, जो जवाब देता है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण, पूरी दुनिया में भारत की आवाज़। जब वो बोले तो दुनिया ने सुना और भारत ने गर्व महसूस किया। कहा जाता है मोदी सिर्फ 3-4 घंटे के 4 घंटे सोते हैं, दिन रात काम करते हैं। जब देश सोता है तब वो प्लानिंग करता है। उसकी नींद नहीं, उसका सपना जागता है। लेकिन सवाल अब ये नहीं कि वो कौन है, सवाल ये है, क्या भारत का भविष्य अब मोदी के बिना संभव है? ये कहानी एक चाय वाले की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने वक्त को अपनी घड़ी में चलाया। सवाल ये नहीं कि नरेंद्र मोदी कौन है, सवाल ये है
क्या अब भारत के भविष्य का दूसरा नाम मोदी है? और इसी के साथ खत्म होती है हमारी ये अनसुनी, अनदेखी लेकिन बेहद दिलचस्प कहानी नरेंद्र मोदी की। चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बनने तक का ये सफ़र सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों, संघर्षों और सपनों की कहानी है। मैं हूँ आशीष सम्राट और ये था एपिसोड 7। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।